पिछली वीडियोस में मैंने आपको कराची से हैदराबाद का सफर दिखाया था और हैदराबाद सिटी को भी एक्सप्लोर किया था। आज की वीडियो में हम वापस कराची का सफर करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हैदराबाद की फेमस बॉम्बे बेकरी और फिर मैं आपको हैदराबाद से कराची की करंट रूट कंडीशन भी दिखाऊंगा कि मोटरवे की करंट क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज के इस व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब आज है सेकंड डे हैदराबाद में और रात में सिद्दीकुल्ला भाई के घर आ गए थे, इनके घर स्टे किया था और ये खड़ी अपनी बाइक्स वगैरह, ये रहे हमारे सिद्दीकुल्ला भाई। इस रूम में मैंने अभी स्टे किया था, तो चलता हूँ मैं आपको रूम वगैरह दिखाता हूँ। रात में ये यहाँ हम लोगों ने स्टे किया था, यहाँ मैं सो रहा था, यहाँ आदिल भाई सो रहे थे और AC वगैरह चल रहा था। आदिल भाई नींद मजे की आई ज़बरदस्त। ये सिद्दीकुल्ला भाई का ऑफिस है और यहाँ हमारी बाइक्स पार्किंग में। तो अब ये जल्दी से तैयारी करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। पहले बम्बई बेकरी जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कराची। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, चाहत कभी भी कोई भी बात हो इंशाल्लाह। तो चले जी, यहाँ से चलते हैं। ठीक है जनाब, अभी यहाँ से हमारा प्लान है बम्बई बेकरी जाने का। वहाँ से ये आदिल भाई को केक वगैरह लेना है, उसके बाद हो सकता है हल्का फुल्का नाश्ता करें, दैन फिर कराची। क्योंकि रात में फालूदा खा लिया था, कोई जायके का बड़ा VIP था और वो अच्छा खासा बड़ा था। इसके अलावा खाना वाना भी टाइट खाया हुआ था, तो अभी उस लेवल की भूख लग नहीं रही नाश्ते वाली। खैर देखते हैं क्या सीन है, बम्बई वगैरह पे चलते हैं। और भाई हैदराबाद में अभी सुबह के तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और अभी से ही टाइट गर्मी है। हल्की सी हवा चल रही है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, धूप बता रही है कि आज भी गर्मी कल की तरह टाइट होने वाली है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम लोग 11 साढ़े 11 तक कराची पहुंच जाएंगे। एक मिनट देखता हूँ, बम्बई बेकरी जाना है ना? उधर ही से जाना है। ज़रा नेविगेशन भी लगा लेते हैं, कहाँ जाना है हमने। बम्बई BOMB बॉम्बे बेकरी। मेरा ख्याल है आगे से U-टर्न लेकर आना है, आगे से U-टर्न लेते हैं या फिर इसी बाईपास से होते होते। हाँ आप सीधा पकड़ लिया ना, उसने सीधा पकड़ लिया। या U-टर्न लेना है, U-टर्न यहाँ से ये 600 मीटर बाद U-टर्न लेंगे, फिर उस तरफ चलेंगे। रात में इस रोड पे भी सही हलचल और रौनक होती है। अभी तो सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि सुबह का वक्त है, 8-10 हो रहे हैं तकरीबन, वरना रात में यहाँ पर सही हलचल मची हुई होती है।
कल शाम में जब इस गली से मैं गुजर रहा था उस वक्त अच्छा खासा ट्रैफिक जैम था यहाँ पर और ये सारी दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि मुझे रात में पता चला कि ये हैदराबाद की डॉक्टर गली है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं, सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी फार्मेसीज़, लेबॉर्ट्रीज़ और डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा कल रश था। एक तरह से हैदराबाद का सदर है और यहाँ पर ये आप लोग देखें काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई हैं, एक्सरे लेबॉर्ट्रीज़, इसके अलावा डॉक्टर्स की दुकानें। यहाँ पे डॉक्टर्स की और एक्सरे वगैरह की काफ़ी दुकानें हैं। एक तरह से सिटी सेंटर है, सिटी का मेन है। और ये आ गई भाई हैदराबाद की मशहूर ज़माना बॉम्बे बेकरी। और यहाँ पर साजिद भाई हमारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहे साजिद भाई मोटो सोल्यूशन वाले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बॉम्बे बेकरी हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, बॉम्बे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार बम्बई निकले जा रहा है। खैर, यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं। अब चलते हैं अंदर, ज़रा चेक करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलते हैं। फ्राइडे वाले दिन ऑफ होता है। सैटरडे और संडे भी सेम टाइमिंग्स है। चलते हैं अंदर और चेक करते हैं अंदर से कैसी बनी हुई है। ये बनी हुई तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और दी बॉम्बे बेकरी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की एक बेकरी बनाई हुई है और ये इनके केक्स वगैरह रखे हुए हैं। इनके केक्स ऑल ओवर पाकिस्तान काफ़ी मशहूर हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स के केक रखे हुए हैं यहाँ पे। और एक सिंपल सा इनका केक होता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है इनका। सारे केक्स इसी साइज़ के नज़र आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस है वो चॉकलेट केक है। गालिबन ये वाला केक चॉकलेट, और ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है। चॉकलेट केक्स इनके सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो ये रहा जना बॉम्बे बेकरी का केक, और 2 पाउंड वाला केक तकरीबन 1450 रुपये का है। चलें जी, अब चलते हैं बॉम्बे से और अब नाश्ता करेंगे कहीं, फिर इंशाल्लाह ये कराची के लिए निकलेंगे। साजिद भाई हमारे साथ हैं। साजिद भाई ने बोला भाई नाश्ता किए बगैर तो नहीं जाओगे, तो नाश्ता करते हैं किसी अच्छी सी लोकेशन पे। ये पूरी बॉम्बे बेकरी है और मेरे ख़्याल में कोई बेंगलोर टाइप का है, उसमें इन्होंने अंदर बनाई हुई है। ये नाश्ते का होटल है, यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। चलिए जनाब, अब वक्त हुआ जाता है हैदराबाद से रुखसत होने का और अब अगला स्टॉप होगा हमारा सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे ये थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर इंशाल्लाह कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। स्ट्रेट निकल जाओ, नेविगेशन लगा लो। यहाँ से सीधा हाईवे, यहाँ से स्ट्रेट निकलोगे, ठीक है, पे टर्न आएगा, वो फ्लाईओवर ऊपर चढ़ेगा, बस ठीक है, सीधा फिर हाईवे आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे टर्न करोगे ना तो हाईवे पे ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट कराची।
ठीक है साजिद भाई। कोई बात बुरी लगी हो सर उसके लिए? अरे नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। देना नहीं यार, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साजिद भाई ये यहाँ से हैदराबाद चले जाएंगे अपने घर, और हम लोग तकरीबन 2 किलोमीटर बाद हैदराबाद बाईपास पे चढ़ जाएंगे। दैन फिर वहीं से M9 से होते हुए इंशाल्लाह सुपर मदीना, दैन कराची। इसमें 500 का डाल दो बस। यहाँ से अब हम हैदराबाद बाईपास वाले रोड पर टर्न हो रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह यही रोड सीधा फिर कराची। दरिया सिंध का आप लोग फ़्लो देख सकते हैं, बिल्कुल फुल हुआ हुआ है दरिया, और अच्छे खासे प्रेशर से पानी बह रहा है भाई साहब। अल्लाह रहम फरमाए, क्योंकि हमें याद है जब हम अक्सर आना जाना करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं होता पानी। अभी तो सैलाबों की वजह से काफ़ी प्रेशर से पानी बह रहा है, और काफ़ी लहरें भी बनी हुई हैं। शायद गोप्रो में सही नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। और ये फ्लाईओवर 2 लेन्स वाला है, तो अक्सर शाम में यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक जैम होता है। अभी तो सुबह का वक्त है, इस वजह से इतना ट्रैफिक जैम नहीं है, वरना कंटेनर वाले, नॉर्मल ट्रैफिक, बाइक वाले, चिंची, रक्षा, ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। और ये देखें काफ़ी आगे तक सैलाब आया हुआ है। ये लोगों के मेरे ख्याल में खेत वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ तक पानी आया हुआ है। बस अल्लाह रहम करे। इस साल मुल्क में सैलाब की सूरत हाल, बारिशों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। आज भी बारिशें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फ़िलहाल तो दूर दूर तक बादल नज़र नहीं आ रहे, शायद शाम वगैरह में हो। वैसे इसके अलावा सितंबर के 2nd वीक में भी बारिशें काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, तो अल्लाह रहम करे। प्लाज़ा आ गया जनाब, और बाइकर्स का कोई टूल नहीं होता, बाइक्स का कोई टूल नहीं होता, तो ये टूल प्लाज़ा मज़े से क्रॉस कर लेते हैं। गाड़ी पे होते हैं तो यहाँ पर 70 रुपये पे करने पड़ते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवेज़ जितने भी हैं आजकल उनका रेट 70 रुपये चल रहा है। और अभी रिसेंटली लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टूल टैक्स बढ़ा है, तकरीबन 1060 से 1300 कुछ रुपये हो गया है। तो शायद तमाम हाईवेज़ का और मोटरवेज़ का टूल टैक्स और इंक्रीज़ हो। लेट्स सी। जाम शोर और टूल प्लाज़ा आप जैसे ही क्रॉस करते हैं, फिर ये 3 लेन्स वाला ये M9 शुरू हो जाता है, और टूल प्लाज़ा आप समझ लें तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर और है। उसके बाद फिर ऑफिशियली आप M9 पे इंटर हो जाते हैं। M9 मोटरवे की राइड इतनी बोरिंग है भाई साहब, इतनी बोरिंग है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी कुछ वजूहात है कि एक तो ना आप अगेंस्ट द विंड जा रहे होते हैं, तो मुसलसल आपकी बाइक है ना ये हवा के साथ लड़ती रहती है, इतनी सामने से हवा आती है, क्योंकि आप कराची की तरफ जा रहे हैं, समंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हवा का प्रेशर अच्छा खासा होता है। आप जब हैदराबाद आ रहे होंगे तो आप विंड के साथ साथ जाएंगे, यानी कि आपकी बाइक फुल टाइम खुल के मज़े से चलती है। लेकिन अभी आप यहाँ पर अगेंस्ट द विंड जा रहे हैं, तो यकीन करें इतना प्रेशर होता है हवा का, इसमें यह फ्यूल की एवरेज भी बाइक की लो हो जाती है। इसके अलावा इस M9 पे ना कोई व्यू नहीं है। अगर हम और ट्रैक्स देखें तो उन पे ये थोड़ा बहुत व्यू होता है, इस पर इस तरह का कोई एसएच व्यू नहीं है। उसके अलावा एक सिंगल रोड होता है ना जिस पे 2 वे ट्रैफिक चल रही होती है, उस पर एक एक्टिविटी होती है आपके पास करने के लिए कि हाँ यार गाड़ी कोई सामने से आ रही है, गाड़ी कोई जा रही है, या आपने कभी किसी को ओवरटेक करना। ये बस सीधा सीधा है, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, बस नींद सी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग ये थर्ड लेन की हालत भी देखें, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कोई हालत। और अगर आप तीसरी लेन में चलेंगे तो ये अक्सर ऐसा होता है कि बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। और ये अभी आगे देखें किस तरह से जो है तीनों लेन्स पे कंटेनर्स का और टैंकर्स का राज है। अब गाड़ी वाले कहाँ से जाएं? तो ये कुछ सूरत हाल है M9 की। और ये फास्ट लेन पे अभी आने की कर रहे हैं, तो इसको जल्दी से ओवरटेक करते हैं।
कर लिया भाई, कर लिया ओवरटेक, कर लिया हमने। कराची हमारा तकरीबन 88 किलोमीटर्स रह गया है, तो चलते हैं इंशाल्लाह 1 सवा घंटे में पहुंच जाएंगे।